So hello student, let's see this question. This question says 90% of radioactive sample is left undecayed after time t has elapsed. What percentage of the initial sample will decay in total time 2t? तो यहाँ देखिए आपको दे रखा है कि टी टाइम में आपके पास 90% जो सैंपल है रेडियोएक्टिव सैंपल वो अनडिकेड है, यानी कि 90% अपने पास प्रेजेंट है कितने में टी टाइम पर। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिखे यहाँ पर आपका की कॉन्सेप्ट, तो ये होगा सिंपल आपका रेडियो एक्टिविटी डीके लो, रेडियो एक्टिविटी डीके लो। तो बेसिकली होता है कि जो आपके पास न्यूक्लियस हो आपके पास कहते हैं अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में अचीव करने के लिए वो कुछ एनर्जी पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। तो ये जो फिनोमिना होता है ये कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। अब ये किस रेट से आपके पास डीके हो रहे हैं, किसी भी टाइम टी बाद कितने न्यूक्लियाई आपके प्रेजेंट होंगे, तो इक्वेशन लिखी जाती है n इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा डी। जहाँ पे लेमडा आपका डीके कॉन्स्टेंट है और टी आपका टाइम कोई भी टाइम टी, और ये होते हैं नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर देखिए 90% आपके पास सैंपल के अनडिकेड है, यानी कि वो प्रेजेंट है आपके पास। तो यानी कि 90% को क्या लिख सकते हैं 9/10 इक्वल टू एन नोट जो इनिशियल है आपके पास ई टू पावर माइनस लेमडा टी। आपको टाइम कितना देखा टी दे रखा है। अब उसके बाद बोला 2t के बाद, किसके बाद 2t के बाद आपको बताना कितना होगा। तो इस इक्वेशन को और सोल्व करें अपन, तो यहाँ पर हो जाएगा n 9/10% है, तो एन नोट यहाँ पर भी आएगा आपके पास, क्योंकि इनिशियल का 90% खत्म हो गया, तो एन नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/10 इक्वल टू ई टू पावर माइनस लेमडा टी। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको एलिमिनेट करें अपन, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, दोनों तरफ log ले अपन, तो log n ये हो जाएगा आपके पास 9/10 और एक्सपोनेंशियल खत्म होगा तो माइनस का लेमडा टी। और क्या ले सकते हो इसको log n 10/9, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो रिवर्स हो जाएगा इक्वल टू लेमडा टी। ये मान लेते हैं आपके पास पहली इक्वेशन है। और यहाँ से अपन डीके कांस्टेंट लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 1/t ln 10/9। तो अब इसको देखिए आपको 2t के लिए यूज करें, आपके पास दो सेकंड इक्वेशन दे रखी है और सेकंड कंडीशन दे रखी है 2t टाइम बाद बताना है। तो आप इस फिर से आपके पास जो नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई है n इक्वल टू एन नोट आपके पास ई टू पावर माइनस लेमडा टी, लेकिन इस बार टाइम कितना 2t है, तो यानी कि आपके पास n इक्वल टू एन नोट और ई टू पावर माइनस लेमडा। आप इस बार लेमडा की वैल्यू है तो 2 लेमडा टी, और लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपके पास n अपॉन एन नोट इक्वल टू ई टू पावर माइनस 2t, और लेमडा कितना है तो आपके पास यहाँ से 1/t ln 10/9। तो यहाँ से इसको फर्दर सोल्व करें आपके पास, तो यहाँ से देखिए 1/t को इसकी पावर में ले सकते हैं, तो ई टू पावर माइनस 2t, और ये हो जाएगा आपके पास ln 10/9 पावर 1/t। देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल लोगरिथम खत्म कर देगा और माइनस का 2t 1/t, तो बचेगा कितना केवल 10/9 और 2t और 1t, तो माइनस का 2, तो यहाँ से सोल्व करें माइनस को हटाएं तो ये हो जाएगा 9/10 का स्क्वायर, 9/10 का स्क्वायर n अपॉन एन नोट, ये आ गया आपके पास। और अपने को बताना क्या है कि यहाँ पर परसेंट न्यूक्लियाई जो आपके पास क्या हो रहे हैं डीके हो रहे हैं। क्या आपसे पूछा कि व्हाट परसेंटेज द इनिशियल सैंपल विल डीके इन अ टोटल टाइम 2t, यानी कि 2t में कितने परसेंट आपके डीके हो गए। तो देखिए ये तो आपके पास प्रेजेंट न्यूक्लियाई जो आ रहे हैं n अपॉन एन नोट और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81/100, या इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली आपके 81% क्या हो गए डीके हो गए। कितने हो गए 81, अगर इसको परसेंटेज की टर्म में लिखे अपन तो परसेंटेज टर्म क्या हो जाएगा n/n नोट इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 81/100 डिवाइड बाई 100, तो लगभग 81% आपके प्रेजेंट न्यूक्लियाई हैं। तो डीके कितने हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे डीके निकालें तो 100 में से आपके पास 81% माइनस करें तो कितना बचेगा, लगभग 19%। तो आपके जो परसेंट डीके न्यूक्लियाई है वो कितने 19%, ऑप्शन चेक करते हैं
Option number 2 is our right answer, that is 19%. Hope you understood well. Best of luck.